नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आपने बीएफआर या एलॉन मस्क के जो मास कॉलोनाइजेशन का उन्होंने परिकल्पना सामने रखी है उसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, वीडियो देखी होगी या आर्टिकल में पढ़ा होगा। इससे जुड़ी बहुत सी कंफ्यूजन आप सभी के दिमाग में होगी, तो सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ के मैं पूरी की पूरी डिटेल परिस्थिति और एक पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी बीएफआर पे या मास कॉलोनाइजेशन, उससे कुछ ना कुछ अलग इस वीडियो में आपको जरूर जानकारी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। बिग फॉल्कन रॉकेट कहें या बिग फकिंग रॉकेट, ये केवल और केवल एक रॉकेट नहीं है बल्कि एक नई सोच है जिसमें यह एलॉन मस्क ने सामने रखा है कि हर स्पेस मिशन के लिए हम एक ही व्हीकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं। हालांकि नाम इसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर इन शॉर्ट इसको बीएफआर कहा जा रहा है। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी, यहां तक कि नासा और स्पेस एक्स खुद डिफरेंट मिशन के लिए अलग अलग तरह के रॉकेटों का इस्तेमाल करते हैं या स्पेस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। पर कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क ने इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में एक परिकल्पना सामने रखी जो कि एक रॉकेट भी है, स्पेसक्राफ्ट भी है, जिसके द्वारा मून पर भी जाया जा सकता है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी जा सकता है, मार्स में भी जाया जा सकता है और अर्थ टू अर्थ ट्रेवल भी किया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से या लॉन्च व्हीकल से आप कह सकते हैं कोई भी सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जा सकती है, या आकाश में जो भी डिब्रीज हो रहा है हमारे खराब हो चुके सैटेलाइट से, तो उसको भी साफ किया जा सकता है। यह पूरी की पूरी कल्पना सामने रखी गई है एलॉन मस्क के द्वारा कुछ दिनों पहले। इस रॉकेट में 2 स्टेज होंगे। सबसे पहले वाले स्टेज में इस्तेमाल किए जाएंगे 31 रैप्टर इंजन, जो कि इसको 150 टन का थ्रस्ट देंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए। इसमें ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। मीथेन और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, इसकी चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्स कॉलोनाइजेशन किस प्रकार से होगा। एलॉन मस्क के अनुसार 2022 तक 2 बीएफआर भेजे जाएंगे मार्स पर। उनका बेसिक काम यह होगा कि मार्स पर एक पानी का सोर्स ढूंढना। आपको यह पता होगा कि सब सरफेस वाटर वहां पे उपलब्ध है जमी हुई अवस्था में, यह नासा ने डिस्क्लोज भी किया है और नासा ने यह भी बताया है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस करके बनाई जाएगी मीथेन, जिसका नाम होता है सेबेटियर प्रोसेस। इसके द्वारा मीथेन बनाई जाएगी और ऑक्सीजन बनेगी, और इस मीथेन और ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक अवस्था में रखा जाएगा, मतलब इसको 0 से नीचे तापमान पे रखना। क्योंकि मीथेन और ऑक्सीजन मार्स पे बनाई जा सकती है, इसलिए इस रॉकेट में इसी का फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जब 2 बीएफआर मार्स पे उतरेंगे तो मैंने जैसा बताया कि वाटर की खोज करेंगे और एक ऐसी जगह खोज करेंगे जहां पर यह फ्यूलिंग डिपो बना सके, और बहुत ढेर सारे सोलर पैनल लगाएंगे जो कि कार्गो के तौर पे इन रॉकेटों के द्वारा वहां पे भेजा गया होगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि ये रॉकेट वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर यह जरूर बताया है कि इनको बहुत ही कम थ्रस्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ का 35% ही है। यानी कि जो हमारे 31 रैप्टर इंजन वाले स्टेज था उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, यह खुद ब खुद काबिल होगा उसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो 2 कार्गो जाएंगे वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद सेकंड मार्स मिशन होगा जिसमें 4 बीएफआर भेजे जाएंगे, 2 में कार्गो भेजा जाएगा और 2 में क्रू भेजा जाएगा। क्रू में वो लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट शामिल हो सकते हैं जो कि इन कार्गो को वहां पर असेंबल करेंगे और वहां पर एक फ्यूलिंग डिपो को अंतिम रूप देंगे। या ऐसे कुछ एंथुजियास्टिक लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसे भी बहुत होंगे और वो वहां पर स्पेस रेडिएशन लेने के लिए तैयार हों, क्योंकि इस चीज पे भी एलॉन मस्क ने कहा है कि ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को रिस्क ले सकते हैं वही वहां पर पहले जा पाएंगे। एक बीएफआर में 40 कैबिन है, जिसमें कि प्रत्येक कैबिन में 3 लोगों को ले जाया जा सकता है। मतलब एक बीएफआर में 100-150 के लगभग लोगों को मार्स पर ले जाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मार्स पर डिपो क्यों बनाना है, हमें वहां से ईंधन क्यों लेना है। एक्चुअल में जितना कम ईंधन हम लेकर जाएंगे मार्स में, उतना ही ज्यादा कार्गो और क्रू मेंबर्स हम लेके जा पाएंगे, और वहां से इसको रिफिल करके वापस बीएफआर को अर्थ पे लाया जा सकता है। तो पहला बीएफआर मार्स में जाएगा 2022 में और दूसरा जाएगा 24 में। यह 2 साल का अंतर
इसलिए है अर्थ मार्स सिंक्रोनाइजेशन होता है। अर्थ क्योंकि सूर्य के चारों ओर छोटे रेडियस में घूम रहा है और मार्स बड़े रेडियस में घूम रहा है, तो 2 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 26 महीने बाद यह दोनों एक सीध में आ जाते हैं। मतलब मार्स भी उसी जगह पे हो जाता है जहां पर पृथ्वी होती है। तो यहां पर पृथ्वी और मार्स के बीच में सबसे ज्यादा कम दूरी होती है, जिसको हॉफमैन ट्रांसफर विंडो भी कहते हैं, जिसमें कम से कम ईंधन खर्च करके और कम से कम समय पे पृथ्वी से मार्स पर जाया जा सकता है, जिसमें कि 6 से 3 महीने लग सकते हैं। तो इन शॉर्ट सवेटियर प्रोसेस से मीथेन बनाई जाएगी, ऑक्सीजन बनाई जाएगी और हम इस्तेमाल करेंगे हर 2 साल का वो विंडो जब मार्स और अर्थ बिल्कुल पास पास होते हैं। अभी तक वहां पे रहने की कैसी जगह होगी, क्या होगी, इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है। तो बहुत सी ढेर सारी कंफ्यूजन है और इस टाइमलाइन पे भी शक जाहिर होता है कि 2022 तक वो भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। हालांकि 2018 से इस रॉकेट पे काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी एलोन मस्क ने जो कहा था वो फॉल्कन हैवी 2013 में ही चला लेंगे और उसको लॉन्च कर लेंगे, पर आज तक वो अपना फॉल्कन हैवी नहीं लॉन्च कर पाए हैं और 2018 में उनकी उम्मीद थी लॉन्च करने के लिए, पर यह व्हीकल सामने आया है जो कि उनके स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन, उनके रॉकेट फॉल्कन 9 और फॉल्कन हैवी तीनों का सम्मिलित रूप है। तो यह हो गया बीएफआर का यूज मार्स कॉलोनाइजेशन में और पूरी मार्स कॉलोनाइजेशन की पूरी परिकल्पना। तो अब बात कर लेते हैं अर्थ टू अर्थ ट्रैवल की। तो यहाँ पर वैसी ही परिकल्पना सामने रखी गई है जिस प्रकार आपने देखा होगा पायलट, जिनसे पायलट बनना सीखते हैं, उस तरह के एयरक्राफ्ट को देखा होगा। उसमें ईंधन का खर्चा और उसको खरीदने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो हमारे जेट होते हैं जिससे हम ट्रैवल करते हैं उसमें कई लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो उसका खर्चा कम हो जाता है। और वहां पर जो पायलट बनना सीख रहे हैं, जिनका अपना छोटे स्तर का एयरप्लेन होता है, तो उनका खर्चा ज्यादा होता है, जबकि हम उससे बहुत ही कम खर्चे में एक साथ ट्रैवल कर पाते हैं। तो कुछ इसी तरह का इस्तेमाल किया जाएगा बीएफआर से अर्थ टू अर्थ ट्रैवल में। जो उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया उसमें यह देखने में आया है कि एटमॉस्फेयर के बाहर तक जो रॉकेट बूस्टर है वो एयरक्राफ्ट को लेकर जाएगा और उसके बाद रॉकेट बूस्टर उससे अलग हो जाएगा और एयरक्राफ्ट अपने डिजायर्ड लोकेशन पर लैंड करेगा। हालांकि लैंडिंग के बहुत से टेस्ट उन्होंने किए हुए हैं, तो लैंडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अर्थ टू अर्थ ट्रैवल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ये इंजन स्टार्ट होते हैं तो बहुत तेज आवाज करते हैं, तो किसी भी सिटी के लिए अनबियरेबल होगा। तो इस चीज पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जगह नहीं है और क्या इसमें लगने वाले पैसे जो कि यात्री खर्च करेंगे वो बेरेबल होगा कि नहीं बेरेबल होगा। इसके अलावा बीएफआर के द्वारा सैटेलाइट भी लॉन्च किए जा सकते हैं और मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, पर यहां पर भी यह लॉन्च महंगे होंगे। पर एक चीज से यह सस्ते हो सकते हैं, यदि कई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को मिल जाए और या मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो यह लॉन्च सस्ते हो सकते हैं। क्योंकि इन सभी चीजों के सस्ते होने का एकमात्र रीजन यह है कि यह रॉकेट फुल्ली रीयूजेबल होंगे। जैसे फॉल्कन 9 70 to 80% रीयूजेबल था, पर ये रॉकेट फुल्ली रीयूजेबल होंगे, तो कोई भी खर्चा एक बार बनने के बाद नहीं आएगा। तो भविष्य के लिए स्पेसएक्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और छोटे मोटे लॉन्च से उनको बहुत बोनस नंबर मिलने वाले, बोनस पैसे मिलने वाले हैं और बड़े लॉन्च के लिए तो उन्होंने ये रॉकेट बनाया ही है। स्पेसएक्स के अलावा लॉकहीड मार्टिन और नासा ने भी जॉइंट एक वेंचर किया हुआ है और वह भी मार्स पर जाने वाले हैं। उनका थोड़ा तरीका अलग है, अगली वीडियो में मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, या मुझसे कोई चीज छूट गई हो या आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।